हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के किसान तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में अपना खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करते हैं और भारत के गांव के पटवारी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक का पेट भरने का काम करते हैं। देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, महिला, हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के लोगों के पेट भरने का काम किसान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयतापूर्वक, क्रूर तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए किसानों को रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जो आज गुलामी के दौर की याद दिला रहे हैं। मैं अपनी बात आगे रखूं उसके पहले मैं आप सबके सामने जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की दरिंदगी की तैयारी कर रही है, दमन की तैयारी कर रही है, उसका एक दृश्य आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तमाम चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह के जिंदगी पर बनी फिल्म हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के, चाहे महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उस फिल्मों में इस तरह के दृश्य दिखेंगे आपको कि किस तरह, किस क्रूरता के साथ सारी हदों को पार करके ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, आजादी की मांग को कुचलने के लिए सभी हदों को पार करती थी। लेकिन शायद अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा अगर देख रही होगी तो उनको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर शांतिपूर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद
वादा खिलाफी के विरोध में किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है, दीवारें चुन दी गई हैं। शायद इतनी मजबूत दीवार तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं बनी है, वो भी वहां का भी गेट खुलता रहता है, बंद किया जाता है। उन दीवारों के पत्थरों की जो दीवार है उसके सामने अभी आपने किले देखी हैं। ये किले जो ठोकी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जमीन पर किले नहीं ठोकी हैं, ये किसानों के दिलों पर किले ठोकी जा रही हैं। और अगर भाजपा ये सोचती है कि हम नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार आने जा रहे हैं इसलिए किसानों के दिलों पर कील ठोक देंगे, मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को याद है कि पिछली बार जब किसानों ने तीनों काले कानून के खिलाफ दिल्ली जब कूच किया था, बॉर्डर पे उनको रोका गया था, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था, सर्दियों में किसान ठुठरे थे सड़कों के ऊपर, गर्मियों को झेला था, बरसात की बौछारों को लोगों ने बर्दाश्त किया था, लेकिन किसान हिले नहीं थे। सरकार को झुकना पड़ा था और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया था और उसी समय यह वादा किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी की जाएगी। साल, महीना दर महीना साल गुजर गया, पार्लियामेंट के आखिरी सेशन की समाप्ति हो गई, अंतरिम बजट पास हो चुका, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में निकल चुके और किसान अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या एमएसपी की गारंटी का कानून आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ सरकार वार्ता करने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ आपने अभी देखा कि किस तरह से हरियाणा के अंदर पुलिस को गांव-गांव में भेज करके लोगों को धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आंदोलन में आप शामिल होंगे तो पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाएगा, बैंक के खाते जब्त कर लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी के कागज जो है पुलिस जमा कर रही है। पेट्रोल पंप पर निर्देश दिया गया है कि एक लिमिट में ही किसानों को पेट्रोल और डीजल देना है। ऐसी स्थिति तो भारत ने आपातकाल के दौरान भी नहीं देखी। ऐसी स्थिति तो आजादी के लड़ाई के दौरान भी इस देश के चप्पे चप्पर पर नहीं देखा गया। आखिर हो क्या गया है हमारी सरकार को? एक तरफ आपको इस बात का अहंकार है कि देश के अंदर हम 400 पार सीटें लाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों के आने से डर लगता है आपको। किसान आने शांतिपूर्वक अपनी मांग को लाने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको डर किस बात को लगता है? किसान आंदोलन के बाद जब पिछली बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी मंत्री ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं और किसानों को एमएसपी की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी। आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपने जो वादा किया था वादा खिलाफी आपने किया। किसानों के पास रास्ता क्या है?
आप वादा करके और निकल जाएंगे। और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राजधानी में आना चाहता है तो आप किले ठोक देंगे, आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आप उसका बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, आप उसके प्रॉपर्टी के कागज जब्त कर लेंगे, आप उसको ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे। आप किसानों को देशद्रोही क्यों समझते हैं? आप थकते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आज गली से लेकर के, गांव से लेकर के हर मीडिया चैनल में ऐलान करता है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को संचालित करने का आप अवसर दे सके। आप सारी हदें पार कर रहे हैं इसलिए कि आप चुनाव जीत सकते हैं। केवल अहंकार अंग्रेजों का भी इस देश के अंदर नहीं बचा था। चुनाव सब कुछ नहीं होता है। अगर आप इस तरह किसानों के सीनों पर अगर किल ठोकने का काम अगर आपको लगता है कि करने के लिए आपने जिद ठानी है, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को उठा करके लोगों ने फेंका है। अभी वोट नहीं पड़े हैं। अगर आपको इस बात का घमंड है कि हम पोलराइज करा करके और चुनाव जीत लेंगे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यह वही देश है जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उसको भी उखाड़ करके फेंका है लोगों ने, अपने आंदोलन के दम पर फेंका है। इस देश के अंदर इस देश के लोग हर हुकूमत की तानाशाही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी हदों को पार करके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर किसान है। अगर वादा खिलाफी नहीं किया होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन में, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वादा किया था सरकार ने। आज किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, बहुत जगह पे वापस नहीं हुए। आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आपने वादा किया था। वादा का समाधान करने के लिए आज फिर किसानों को पत्र गया है कि चंडीगढ़ में माननीय अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल जी और नित्यानंद राय जी दोबारा वार्ता करना चाहते हैं। आपका वार्ता का जो पत्र है वो भी धोखा है, क्योंकि एक तरफ आप वार्ता के टेबल पर बुलाना चाहते हो और दूसरी तरफ सड़कों पर कीले ठोक रहे हो। यह दोहरा मापदंड किस लिए है? इसका मतलब यह है कि आज की शाम को भी आप किसानों की मांगों को मानने को तैयार नहीं हो। अगर किसानों को की मांगों को मानने का अगर आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी इतना भी कोई बात होती तो किसान क्यों कुछ करेगा? इसलिए आंदोलन के बाद से आज तक तो किसान नहीं कुछ किया। जब सारी सीमाएं बंद हो गई हैं, सारे दरवाजे आपने बंद किए, पार्लियामेंट में आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो गया। अब चुनाव होने वाला है। आज किसान मजबूर होकर के बाहर निकला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी हाथ जोड़ करके गुहार है, सत्ता के अहंकार में इतना मत चूर हो जाइए। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सारी विरासत को, भारत की आत्मा को मत जगाइए। इतना अहंकार में मत चूर होइए। और मैं हरियाणा की खट्टर सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप केंद्र सरकार के आदेश पर जिस तरह की दरिंदगी की हदों को पार करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र में काला अध्याय साबित हो रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियोज, ये अनाउंसमेंट आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। केंद्र सरकार का भी हिसाब किया जाएगा और अगले विधानसभा चुनाव में अगर खट्टर साहब आपने अगर ये सारी जो हदें पार की है उसको वापस नहीं लिया, तो हरियाणा में भी आपको हरियाणा का किसान इसका जवाब देगा। मेरी केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप आज वार्ता के लिए बुलाए हैं कि जितने तरह के आपने ये पाबंदियां लगाई हैं, इन सबको तुरंत वापस करिए। खुले मन से किसानों से वार्ता करिए और उसका समाधान करिए। आज पूरा देश यही चाहता है। पुलिस के द्वारा क्या इस बार भी मांगी गई है या
ये कहा गया था कि गिरफ्तार करके जहां ले जाया जाएगा उसके लिए एक जगह चाहिए, तो उस तरह की कोई मांग इस बार आई है क्या पुलिस की तरफ से? नहीं, अभी हमारे पास नहीं मांग आई है और हमारा स्टैंड पहले जैसे पिछली बार जिस तरह से था अभी इस बार भी वही है। किसानों को शांतिपूर्वक अपनी आवाज को या तो सरकार उनकी मांग को पूरा करे या फिर उनको अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को, अपनी आवाज को उठाने के लिए जगह प्रोवाइड करे। अभी आपको लग रहा है कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है कल तक पहुंच पाएंगे किसान? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि चूंकि एक तरफ बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग नहीं है, कीड़े ठोकी जा रहे हैं। आज आप देख रहे हो रोडों पर कंक्रीट का एक नया बैरिकेड बना करके जिस तरह से कील ठोके गए हैं, ऐसा दृश्य तो मैं गुलामी के दौर में भी मैंने नहीं कभी देखा कि इस तरह की अंग्रेजों ने भी कभी किया। नदी को खोद दिया गया है कि किसान ट्रैक्टर लेकर कहीं उधर से न निकल जाए। चप्पे चप्पे पर जो है सिरसा से लेकर के और अंबाला जो है के रास्ते पर सब जगह जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सरकार कन्फ्रंटेशन को खुद इनवाइट कर रही है। भाई किसान बात क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी जो है, जो वादा आपने किया था वो पूरा कर दीजिए। आज आपने शाम को उनसे वार्ता के लिए फिर बुलाया है चंडीगढ़, तो एक तरफ वार्ता के लिए बुला रहे हैं, दूसरे तरफ आप जो है कीड़े ठोक रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है और गोली के दम पर, लाठी के दम पर वो उनकी आवाज को कुचलना चाहती है। अब तो सत्र भी नहीं है, सत्र भी खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि दोबारा बुलाना पड़ेगा सत्र, या सरकार बुलाए? आप ऐसी मांग करते हैं सिर्फ इसका? मेरे ख्याल से तो सरकार को सोचना है ना कि सरकार ने वादा किया था तो क्यों नहीं पूरा किया। भाई अब किसानों के पास विकल्प क्या है? किसान क्या करें? किसान आप जो है मतलब सब कुछ करेंगे, किसान अपनी आवाज भी ना उठाएं। किसानों के पास रास्ता क्या है? अब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज उठाने के अलावा रास्ता क्या है किसानों के पास? समाधान तो सरकार ही दे सकती है। स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, उनको पूरा किया जा सकता है, इसी सेशन में पूरा हो जाना चाहिए था। सर जैसे कि इस बार टिकैत बंधु भी है, इसके बीच और कई बड़े नेता भी शामिल हुए, तो क्या ये आंदोलन जो है लंबा चल पाएगा? देखिए ये अभी सरकार के रुख पर तय करता है, निर्भर करता है कि सरकार क्या रुख ले रही है। एक बात तय है कि जितना ही सरकार दमन करेगी आंदोलन उतना ज्यादा बढ़ेगा। गोपाल जी, इसके उत्तर दिल्ली के आप संयोजक भी हैं। कल पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, दिल्ली के लोग जिता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो कहने का आशय था कि दिल्ली के अंदर भी 7 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर जो रवैया रहा है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारों को सत्ता के दम पर छीना गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर सारे कामों को रोकने की कोशिश सरकार कर रही है। 10 साल हो गए, 10 साल से भाजपा के 7 सांसद हैं। 10 साल में भाजपा के 7 सांसदों ने क्या किया किसी को नहीं पता। एक ही काम किया है, केंद्र सरकार दिल्ली के काम रोकती रही और उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते रहे। सर आपको लगता है गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर आम आदमी पार्टी लड़ रही है या बीजेपी को लिए छोड़ेगी? अपनी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन को लेकर के कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन एक चीज हम लोगों का मानना है कि अब काफी देरी हो रही है। जल्दी सीटों पर निर्णय लेने की जरूरत है और उसको लेकर के अभी जो परिस्थितियां हैं, समय जिस तरह से लगातार बीतता जा रहा है, उसको कैंपेन को लेकर के, सीटों को लेकर के, कल पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी बैठक भी हम लोगों ने बुलाई है। उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो परिस्थितियां अभी हैं उस पर आगे कैसे निर्णय लिया जाए। किसानों को रोका जा रहा है, पूरी तरह से दमन किया जा रहा है और पहले भी जो था इस आंदोलन को एक झूठे आश्वासन देकर जो इसको खत्म करा दिया गया था। क्या सरकार को, जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, सरकार को इस बात का भय नहीं है कि अगर इस प्रकार का आंदोलन अगर ये बढ़ता है तो लोकसभा के चुनाव जो है उसके बीच में जो है काफ़ी इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार इस बात से निश्चिंत है कि वो ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि भाजपा को अहंकार है और जब किसी को अहंकार हो जाता है तो उसको सच्चाई दिखती नहीं है। जिस तरह से
आंदोलन भारत के अंदर कोई पहली बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है। अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग संगठनों ने बहुत बार आंदोलन किए हैं, लेकिन जिस तरह का मंजर आज दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से कीलें बिछा रही है, जिस तरह से रोड पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से कंटीले तारों का इंतजाम किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस जाके गांव-गांव धमका रही है, लोगों को कह रही है कि हम आपका बैंक अकाउंट जब्त कर देंगे, पासपोर्ट जब्त कर देंगे, पेट्रोल पंप को दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है तेल नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा मंजर भारत के अंदर कभी नहीं हुआ। अंग्रेजी राज में भी इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती हैं। तो अहंकार में सरकारें हदें पार करती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन जब हदें पार कर जाती हैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों की हदों को बांधने का काम देश के लोगों ने किया है। और अगर इस तरह की मानसिकता में अगर सरकार है कि हम किसानों की बात नहीं मानेंगे और पुलिस और प्रशासन के दम पर उन्हें कुचल देंगे, मुझे लगता है कि उसका जवाब किसान देंगे। सर, जैसे कि इस बार, पिछली बार तो केवल किसान ही थे, इस बार तो मजदूरों के संगठन है वो भी जो है इस आंदोलन के बीच में शामिल हो रहे हैं। तो क्या इससे जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित होगी अगर ये आंदोलन लंबा चलता तो? नहीं, मुझे लगता है कि आंदोलन को लंबा चलने की जरूरत नहीं है, ये तो सरकार को तय करना है। सरकार अगर सब कुछ बंद करना चाहती है, इसीलिए लोगों को, मुझे लगता है कि जो उकसाने का काम सरकार कर रही है, हो सकता है कि वो इस तरह की अराजकता चाहती हो कि हम पैदा करें और फिर लोगों को बदनाम करें। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इस तरह की सोचती है तो उसका निश्चित रूप से देश के लोग उसका जवाब देंगे।